जब बच्चे की नींव मजबूत होती है तो बच्चा एक शानदार इमारत के रूप में बड़ा होता है। गाइज, मैं सोना जितेंद्र गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि बच्चे को कलर्स के साथ कैसे खेलने का मौका दिया जाए। अब इसके आगे के सीक्वेंस में गाइज हम बच्चों को पेंसिल स्लेट के साथ खेलने का मौका देंगे। गाइज, पेंसिल स्लेट के साथ हम उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए देंगे, क्योंकि इससे वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, काफ़ी कुछ वो लिखना सीख जाएंगे इसके ज़रिए। पेंसिल कॉपी पेंसिल पर आने से पहले उनको स्लेट पेंसिल का अभ्यास करना चाहिए। इसकी उनको रेगुलर क्लासेस दी जानी चाहिए। इस तरह से गाइज हमने कलर्स के साथ बच्चों को खेलने का मौका दिया था। इसी सीक्वेंस में हम उनको इस तरह से कुछ भी करने का मौका देंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में गाइज हम उनको सबसे पहले हम उनको सिखाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बनाना। बच्चे पहले उसको टेढ़ी मेढ़ी लाइन के रूप में इस तरह से खींचेंगे, कभी उस तरह से खींचेंगे। हमको उनको अभ्यास करवाना है कि वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन को बिल्कुल सीधा सीख जाएं। फिर उसके बाद गाइज हम जाएंगे वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन में भी बच्चे काफ़ी गलती करेंगे, फिर उसके बाद वो खुद ही सीख जाएंगे बिल्कुल सीधी लाइन बनाना। इसके बाद गाइज हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह से मिलवाएंगे। तो गाइज देखिए, एक टी बन जाता है इस तरह से। पहले जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो जो अल्फ़ाबेट्स बनेंगे उनको हम सिखाएंगे उनको। इससे पहले आपको एक चीज़ और ये भी सिखा लेनी चाहिए, इस तरह से टेढ़ी लाइनें बनाना। टेढ़ी लाइन बनाने में उनको काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को वो आसानी से सीख जाते हैं और उनको मिलाना भी वो आसानी से सीख जाएंगे। फिर टेढ़ी लाइन आ जाएगी। इसके बाद गाइस आप देखिए, एक उनको इस तरह से ये सर्कल बनाना भी सीखना है। इससे देखिए गाइस, आपके दो अल्फ़ाबेट तो इसी तरह से हो गए, टी और ओ। और फिर उनका हम कॉम्बिनेशन करना सिखाएंगे। जैसे इस तरह से हमने इसको बनाया, फिर सेम इस तरह से हम उनको इस लाइन में, तो जिग जैग भी उनको सिखाना है। फिर जिग जैग के बाद इनको हॉरिजॉन्टल लाइन सिखाएंगे, तो इस तरह से उनका वी बन जाए, ए बन जाएगा। फिर गाइस एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और ये बी को हम बाद में सिखाएंगे। उससे पहले हम उनको इस तरह से सिखाएंगे सी, और एक सिखाएंगे हम उनको इस तरह से ये, और ये सिखाएंगे हम इस तरह से यू। गाइस आप देख सकते हैं ये जो है वो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स में काम हो जाता है, जैसे कि क्योंकि ये ए अनार बनाने में काम आता है इस तरह से। ये डंडा बनाना तो बच्चे बाद में सीखते हैं, इसके सर वाला इनमें काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी फिनिशिंग आने में तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर स्टार्टिंग आपको इसी तरह से करनी होगी। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के संग जाइए, फिर वर्टिकल के संग जाइए, फिर दोनों को मिलवाइए तो टी बन जाएगा। और फिर सर्कल पर जाइए, उसके बाद इस पर जाइए और फिर ए पर जाइए। और ये उल्टा चूल्हा और सीधा चूल्हा बनाने में बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, पर इनको इसके बाद ये सिखाना है। और फिर उसके बाद ए ना हिंदी पे जा सकते हैं। तो गैज़ इस तरह से हम बच्चों को सीक्वेंस देंगे और इसकी हम प्रैक्टिस इस तरह से करवाएंगे कि जैसे मान लो आपने एक दिन उनको ये इस तरह से करवाया कि सीधी लाइन बनाओ एक दिन, और फिर उनको हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाने के लिए दी एक्सरसाइज में। और इनको बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, इनमें तो टाइम नहीं लगता है। फिर उनके बाद हम सीधे ना इस तरह से आते हैं कि इस तरह के चूल्हे पर, इस तरह की बच्चों को जब फिनिशिंग आ जाती है तो हिंदी के वर्ड्स उनके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। इस तरह की उनकी प्रैक्टिस और इस तरह की फिर ये भी, ये गाइस बेसिक चीज़ें हैं जो कि बच्चों को हमें स्टार्टिंग में ही सिखानी होंगी। इस तरह से गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। आप नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का सीक्वेंस भी जानेंगे कि आगे के हम बच्चों को क्या करवाना है, किस तरह से करवाना है। तो कंप्लीट गाइडेंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।